केजरीवाल अपनी बहनों को यानी कि आप लोगों को कह रहे कि मेरी बहनें मेरे साथ में 2100 रुपए की योजना का वो लाभ आपको देने को तैयार है। देखिए, इन्होंने पहले लोकसभा इलेक्शन में भी 1000 रुपये के लिए बोला था। हमारी संस्था है एसके इम्पल्स फाउंडेशन जो महिलाओं के लिए काम करती है। काफ़ी फॉर्म उसमें भरे गए और हमारी अदर्स एनजीओ में भी भरे गए, लेकिन उस ठीक वो तो हमें मिला नहीं। उसके बाद जैसे ही विधानसभा इलेक्शन आया 2100 रुपये का इन्होंने लालच महिलाओं को दिया और महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। जिस तरीके से पंजाब में इनकी सरकार है वहाँ पे इन्होंने बोला था 1000 रुपया प्रति महिला को मिलेगा, वहाँ नहीं मिला। उनकी जनता वहाँ पंजाब से आई महिलाएं यहाँ पे आके अपना प्रदर्शन करके गई। इस तरीके से जनता जैसे केजरीवाल जी को महिलाओं के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम बहुत नाराज हैं उस चीज़ से को लेके। तो मैम आपको लगता है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है? हमें तो लग रहा है इस बार परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से हमने 10 साल पहले केजरीवाल सरकार को देखा था, उनकी नीतियों उसके से हम लोग सब प्रसन्न हुए थे और हमने 5 साल उनको और दिए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ उस पर खरे नहीं उतरे और कोई विकास दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। पानी यहाँ नहीं मिला और यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर और काफ़ी बीमारियों का सामना कर रही है जनता यहाँ पर। और हम लोग चाहते हैं इस बार हम बदलाव लेके आए और बदलाव आना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी केजरीवाल सरकार जी ने कर ली हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी गिर गया है। सर आप देखिए शिक्षा का स्तर हमारे, मैं ओखला विधानसभा से आती हूँ, यहाँ पर एजुकेशन फ्री काफ़ी, आप देख लीजिए हमारे आसपास एनएफसी स्कूल है, वहाँ पे नशा लड़ाई मार काट बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप हमारे और चीज़ें देख लीजिए केजरीवाल सरकार की, ये कहते हैं क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक है, आप वहाँ पे जाके देखते हैं महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई भी गायनो वहाँ पे नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ें जो उन्होंने निकाली है, मुझे तो लगता है सारे ढकोसले हैं। मैम क्या आपको लगता है कि केजरीवाल मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं? मुझे तो नहीं लगता। पहले लग रहा था आज से 10 साल पहले कि हमारे हितैषी हैं। काफ़ी मुसलमान बहनों ने भाइयों ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, उनको लेके आई, मुख्यमंत्री बनाया। जिस तरीके से कोरोना टाइम आया उन्होंने हमारे मरकज़ को सील किया और हमारे मौलाना साद को उन्होंने 250 कोरोना जो थे कहा था कि आप लेके आए, जमात लेके आई है, और उनका कोरोना विस्फोटक बोला उन्होंने और उनको अरेस्ट किया। वो हमारे दिल को लगा। फिर उसके बाद CNRC आप देख लीजिए, शाहीन बाग जो काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का रहा और शाहीन बाग का नाम बहुत दूर दूर तक पहुंचा। तो आप ये देखिए केजरीवाल सरकार थी यहाँ पर और वो नहीं आई अपनी महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से मिलने क्यों नहीं आई? इतने ठंडे में वो लोग रही, नवंबर दिसंबर का इतना सर्दियों का मौका था, आना चाहिए था उनको यहाँ पर, क्यों नहीं वो आई यहाँ पर? और उसके बाद उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार हमें दिल्ली प्रशासन दे दे, हमें वो दे दे, तो हाँ तो हम इनको तुरंत यहाँ से 2 घंटे में हटा दें। क्या महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती थी वहाँ पर? उतनी महिलाएं अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई थी, अपने लिए CNRC के लिए बैठी हुई थी, अपने हक के लिए बैठी हुई थी, तब केजरीवाल सरकार यहाँ नहीं पहुँचे। और उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस आया जिस तरीके से उनके जो नेता थे नरेश यादव, हमारी पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को लेके उन्होंने पन्ने फाड़ के उन्होंने फेंके और उसी को टिकट दिया। उसकी नाराज़गी आज तक हम लोग को लगी हुई है। तो क्या इसका जवाब मुस्लिम समाज या मुस्लिम बहनें 5 फरवरी को देने को तैयार बैठे हैं? इंशाल्लाह मैं कह रही हूँ कि 5 फरवरी को पूरे मुस्लिम समुदाय इस बार बहुत नाखुश है केजरीवाल सरकार से और इस बार वही बदला पूरा जिसका जो हमारे दिल पे लगा है हम इस बार 5 फरवरी को लेके दिखाएंगे। तो इस बार बदलाव दिल्ली में मतलब इस बार किसकी सरकार है? एक बार ये पूछ। मुझे तो इस बार उम्मीद है भाजपा सरकार आ रही है सर, भाजपा सरकार और फुल बहुमत से आने की उम्मीद है इस बार। जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैम सबसे पहले आपके पास आता हूं। अब ये बताइए, आपको केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी नहीं, केजरीवाल की गारंटी में दम है। अब आप बताइए 10 साल से आप उनकी सत्ता में रह रही है, कितना दम है केजरीवाल की गारंटी में? जी मेरा नाम शाहाना है, मैं बीइंग हैप्पी फाउंडेशन से हूँ और जो शबनम जी हैं ये एसके फाउंडेशन से, एसके इम्पल्स फाउंडेशन से। तो हम लोग दोनों मिल के और ये शहरीन जी, हम सब लोग मिल के इतना काम कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रखा है कि क्योंकि हमने 10 साल केजरीवाल जी को दिए और इस उम्मीद से दिए कि बदलाव आएगा। हमें बहुत अच्छी लगी थी आम आदमी पार्टी, बट अब देख के ऐसा लग रहा है कि हमने गलती करी थी। उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग अब जो है चाहते हैं बदलाव लाएं और हमारी महिला शक्ति है और हम सब लोग मिल के इस बदलाव को दिखाएंगे महिला शक्ति क्या कर सकती है। महिलाओं की ताकत इस बार उभर कर आएगी और यही हमारी कोशिश है और इस कोशिश में हम लोग कामयाब होंगे।
नहीं, मैंने ये पूछा कि केजरीवाल की गारंटी में कितना दम है। वो कह रहे हैं कि मैं 2100 दूंगा, मोदी 2500 नहीं देंगे महिलाओं को। सर उन्होंने तो 1,000 रुपये नहीं दिए, तो किसका कैसे उम्मीद कर ले हम। जो लोकसभा में बोले थे। जी जी, वो 1,000 के फॉर्म हम लोगों ने 10-10, 15-15 हज़ार सब ने मिल के बनवाए, मगर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक को भी नहीं मिला। इसलिए हमें इनसे 21 की तो उम्मीद ही नहीं करनी है। अगर उनको देना है तो पहले 1 दे दें, हमें 21 की बाद में देख लेंगे जी। और 11 उनको लौटा देंगे, 11 उनको वापस कर देंगे। वापस कर देंगे। अच्छा, ये बताइए आप, आपके क्षेत्र में पानी, मतलब जो बोला था कि पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, क्या ये फ्री की चीजें आपको मिलती है? देखिए, फ्री की चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमारी सोच ये है कि अगर हमें रोज़गार मिल जाए, हमारी सब महिलाएं अगर रोज़गार पा लेती हैं तो हम तो सारी चीज़ें बिल खुद पे करेंगे ना। ज़रूरत क्या, हमें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। हमें रेवड़ियों से कोई वो नहीं है, लुभाए ना हमें। क्या लगता है इस बार दिल्ली में आपको? भाजपा सरकार, क्यों? बदलाव लाना है ना। एक बार हम देखना चाहते हैं कि हम चेंज लाके हम क्या करेंगे और करके दिखाएंगे। जो संकल्प पत्र है उसके बारे में सबको पता चल चुका है और उस पर ये जीतने के बाद उसी पे काम होगा। अच्छा मैम, ये कहा जाता है अब से 10 साल पहले मान लीजिए, या आज से 11 साल पहले मान लीजिए, ये कहा जाता था कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी, मुसलमानों को खतरा है। क्या जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्या आप जैसे मुसलमानों को, आप बढ़िया हिजाब पहन के खड़ी हैं मेरे सामने, क्या आपको किसी ने रोका टोका कोई भारत में? तो फिर ये डराने वाले लोग कौन हैं? सर ये राजनीति होती है। देखिए, मोदी जी भी हिंदू हैं, केजरीवाल जी भी हिंदू हैं, और आप इधर आ जाइए, जिस पार्टी में आप आएंगे सब जगह हिंदू। हमने ये नहीं कहा ना ओवैसी जी को बनाइए प्रधानमंत्री, हम तो नरेंद्र मोदी जी को चुना इस बार और करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। तो मतलब 10 सालों में कोई खतरा तो नहीं लगा ना आपको? ना ना ना, खतरा होता तो हम छोड़ के चले गए होते ना हिंदुस्तान जी। पाकिस्तान चले गए होते। खतरा नहीं, जब तो हम रुके। और जितनी फ्रीडम इंडिया में है उतनी तो और देशों में भी नहीं हो सकती है। जितने हम फ्रीडम आज़ादी से हम लोग घूमती हैं, वो सबसे ज़्यादा तो हमें हिंदुस्तान में मिल रही है और नरेंद्र मोदी के उसमें मिल रही है। जिस तरीके से कुछ लोगों के दिल में डरा दिया गया है, दहशत है भाजपा सरकार को आएगी, मदरसे टूट जाएंगे या मस्जिद उड़ जाएगी। हमारे ओखला विधानसभा में मनीष चौधरी जी हैं, ठीक है, हमारी एक मस्जिद है चर्च के पीछे है, उसको डेमोलेशन के ऑर्डर आ चुके थे। मनीष चौधरी जी खड़े होके उस मस्जिद को बचाए हैं, इसलिए आज हम उस मस्जिद के लिए जो उन्होंने हमारे लिए खड़े थे, मनीष चौधरी जी, आज हम मनीष चौधरी जी के लिए खड़े हैं। और मनीष चौधरी जी, मुझे पता है जब हमारे क्षेत्र में यहाँ से एमएलए निकलेंगे, हम लोग की महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचेंगे। और इस बार हम चाहते हैं ओखला विधानसभा से मनीष चौधरी जी विधायक बने। जो हमारे लिए लड़ा, हमारी मस्जिद के लिए लड़ा, वो लड़का खड़ा रहा, हमें उसके लिए खड़ा होना है। क्योंकि जब हमारी मस्जिद शहीद होने के लिए वो लोग लेके आ रहे थे तो सबसे पहले मनीष चौधरी जी खड़े थे। आज मनीष चौधरी जी के लिए सारी महिलाएं खड़ी हैं यहाँ से। अब की बार मनीष चौधरी जी निकलेंगे और जीत के निकलेंगे, जीत का जश्न होगा और हम उम्मीद करते हैं दिल्ली में भी भाजपा सरकार आए। शहरीन जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है केजरीवाल ने जो कहा, क्या वो वाकई आपके योजनाएं जमीन पे आपको दिखी या नहीं? नहीं दिखी। नहीं दिखी? नहीं। क्या परेशानी रही अब तक 10 सालों में केजरीवाल की सरकार में? आप देखिए ना, केजरीवाल जी ने जो कहा था, जो वादे करे थे, वो अब तक नहीं हुए। केजरीवाल जी ने हमें 6 रेवड़ियों का लालच भी दिया, लेकिन उसको भी आप देख लीजिए, स्कूल को देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप पानी के लिए देख लीजिए, आप सड़कों का हाल देख लीजिए। बसों की जो फ्री सुविधा बोली थी, हम लोग को तो उसकी चाहिए नहीं, हमें तो रोज़गार चाहिए, हम जाते ही नहीं हैं, हमें बसों का कोई इसकी नीड नहीं है, ठीक है। बाकी और बताइए, हमें जो उन्होंने बोला था वो सब हमें मिला ही नहीं जी। तो इसलिए बदलाव चाहिए। कह रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, तो आपके बिजली पानी तो मिलता होगा फ्री? हाँ, पानी मिलता है रंग बिरंगा जी। कभी नीला आता है, कभी काला आता है, कभी कीचड़ आती है। ये पानी मिला हमें। हमारे केजरीवाल जी ने हमसे कहा था कि हम टोटी से पानी देंगे आपको साफ सुथरा, कहाँ मिला? नहीं मिला ना। रंग बिरंगा पानी मिलता है हम लोग को। हम तो पानी पैसे दे के लेकर आते हैं, हर रोज़ 50 रुपीज़ का पानी हम लोग लेते हैं जी। तो इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? 5 फरवरी आने वाली है, मतदान भी होगा, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार शहरीन जी के लिए? महिला शक्ति हम लोग साथ में हैं और हम सब ने एक ही बीड़ा उठाया है कि इस बार भाजपा सरकार दिल्ली में मोदी जी की सरकार में बिल्कुल बदलाव चाहिए। आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे तो बदलाव होगा दिल्ली में? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम बहनों के लिए मोदी जी ने क्या किया?
देखिए अभी हम लोग ने जो 10 साल हमने केजरीवाल जी को दिए तो क्यों नहीं हम आगे 5 साल हम मोदी जी को देकर देखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी। अच्छा शरीन जी, एक बात बताइए, जैसे 3 तलाक की बात आती है, अगर मोदी जी ने उस पर कुछ एक्शन लिया है तो ये आप अपनी आने वाली पीढ़ी यानी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए आप इसको ठीक मानती है, जायज़ मानती है? हाँ जी, बहुत अच्छा है ये रीज़न जो मोदी जी ने लिया था, जो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि किसी को हक नहीं बनता किसी को भी कि कोई आकर इस तरह से 3 अल्फाज बोले और वो जी अलग कर दे, वो गलत बात है। जी। तो वो बहुत अच्छा था, वो ठीक किया जी सरकार ने। बिल्कुल ठीक किया। जी। तो अब की बात, मतलब जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि 2100 हम देंगे और वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमसे बड़ी मोहब्बत करती है, हमको ऐसे नहीं जाने देगी दिल्ली से, केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले 1000 रुपए तो दिए ही नहीं। लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, हमने खुद अपनी एनजीओ के माध्यम से हमने 8000 फॉर्म भरे थे। 8 से 10,000 हम गवाह हैं, हम दोनों ने भरे थे अपने एनजीओ के माध्यम से। हमारी लेडीज हमसे आकर पूछती है, मैडम जी दीजिए ना 1000 रुपए कहाँ है, तो उसका जवाब तो हमें देना पड़ता है, केजरीवाल जी को थोड़ी ना जवाब देना पड़ता है। तो बताइए ना कहाँ है 1000 रुपए, पहले 1000 रुपए दीजिए फिर 2100 रुपए का फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरने की भी नीड नहीं थी, पहले 1000 रुपए का जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो क्यों मिस कॉल दे रहे थे? मिस कॉल से कभी वैसे आते हैं? कुछ नहीं आता, सिर्फ टाइम वेस्ट है। जनता को भड़काना है, हमारी भोली भाली महिलाओं को भड़काना है और कुछ नहीं है। तो इस बार मतलब केजरीवाल जी आपकी पसंद नहीं है? हाँ, हमें काम चाहिए, जो कि काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? नहीं। अच्छा शरीन जी, एक सवाल और, आप महिला हैं और आप महिलाओं के लिए काम करती हैं, उनको जागरूक करती हैं, मजबूताई का काम करती है, तो ये बताइए आप एक महिला होने के तौर पर दिल्ली में खुद को आप कितना सेफ महसूस करती हैं, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हम यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, फ्रीडम है, कोई किसी तरह की कोई हमें पाबंदी, किसी तरह की कोई हमें आज तक हमें लगा ही नहीं। हम नकाब में रहते, कहने को मुसलमान लेडीज़ को डराया जाता है कि यहाँ पर मोदी सरकार आ जाएगी या है तो मुसलमान सेफ़ नहीं है, मुसलमान लेडीज़ सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं और फ्रीडम है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान पसंद है बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग कब के पाकिस्तान चले जाते, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में एकदम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मैम, आप भी मानती हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान हैं तो वो इस भारत देश में है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। मैं कई जगह गई हूँ कंट्री में, वहाँ दिल ही नहीं लगता, ऐसा लगता है अपने देश चलो, यहाँ आके ही मज़ा आता है। यहाँ आके मजा आता है। ये बताइए अब क्या नाम बताया था मैडम? शहाना। सहाना। तो सहाना जी, एक बात बताइए, अब योगी जी की एंट्री भी दिल्ली में हो गई है। हाँ तो होने दीजिए। देखिए हमें लोग डरा रहे हैं, डराइए नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमें जो है बताया जाए कि ये चीज़ मिलेगी आपको, ऐसा होगा, आपके साथ अच्छा होगा। और हमारे साथ इतनी महिलाएं, देखिए सब लोग हैं, हिंदू मुस्लिम हमारे साथ नहीं है, हम राम रहीम की जोड़ी हमने पहले से ही बोल रखा है। आइए मैम, सुजाता मैम को बुलाइए। सुजाता जी, सुजाता मैम आइए। अच्छा तो ये देखिए राम रहीम की जोड़ी बन चुकी है, आइए। हमारी लीडर हैं, हम उन्हें उनके साथ ही हम रहे हैं, बिल्कुल। मैम क्या कहना चाहेंगी, दिल्ली में इस बार कैसा मौसम है? क्या आपने भी देखा होगा 10 साल दिए जनता ने उनको जी। आपने देखा क्या है, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। वो सारा वो बोल देते एलजी नहीं करने देता, विपक्ष नहीं करने देता, ये बोलते हैं वो, लेकिन उन्होंने खुद ने ही कुछ नहीं किया है। उनको खुद करना चाहिए था जो भी है। दिल्ली सरकार है तो दिल्ली सरकार तो उन्हीं के पास है, वो वहाँ से विपक्ष थोड़ी आके बाहर से उनको कुछ बोलता है, या एलजी थोड़ी कुछ बोलेगा। दिल्ली सरकार तो केजरीवाल जी की सरकार है, अपनी सरकार होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो अब की बार जनता बदलाव चाहती है और अब की बार बदलाव आएगा भी, और ओखला में तो बहुत जल्दी आने वाला है। मैम क्या लगता है कि जो भय बैठाया जाता था कि भाजपा आएगी तो हिजाब लगवाना बंद कर देगी, मस्जिदों को जमींदोज कर देगी, क्या ये अब दिमाग से मुस्लिम समाज के निकल चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ राजनीति की, वोटों की राजनीति थी? हाँ, ये निकल चुका है, क्योंकि देखो इनकी 20 राज्यों में सरकार है, वहाँ पर भी है मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर, लेकिन ये डर सिर्फ यहाँ पर पैदा किया हुआ है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा। और यूपी में भी इनकी सरकार है बीजेपी की, वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में मुस्लिम बहन भाई रहते हैं, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये मैं तो इनको भी यही जागरूक करना चाहती हूँ, अपने दिल्ली वासियों को, जो हमारी मुस्लिम बहनें और भाई हैं, उनको यही बताना चाहती हूँ, जब और जगह ये सब नहीं हुआ तो दिल्ली में ऐसा नया क्या हो जाएगा जो वो लोग डर रहे हैं, ना डरे। और ये मेरी बहनें सारी जागरूक है, इन्होंने ये खुद बहुत अच्छी एजुकेटेड है, जो भी मेरी चारों बहनें खड़ी हुई है, ये खुद जानती है अच्छे से कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सबको सबकी खबर है, 20 राज्यों की खबर है। तो ये डर सिर्फ यहाँ एक राजनीति के तौर पे पैदा किया हुआ है,
नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, और भी जगह है, आप जाके देखेंगे वहाँ पर सब मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। मैम एक अंतिम सवाल आपसे ये कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में सामने आए और उनकी एक पार्टी जन्मी आम आदमी पार्टी, और आज वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसके मामले में वो जेल भी रह गए, तो क्या मतलब कहने की बात कुछ और होने वाली कथनी और करनी में फर्क रहा? हाँ, बहुत फ़र्क रहा। उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। उन्होंने बिजली जीरो हो जाएंगे बिल, पानी का बिल जीरो हो जाएगा, बस फ्री है, लेकिन आप देखो बस में महिला एक एक दो दो घंटे इंतज़ार करती रहती है, बस आती नहीं है, आती है तो रुकती नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क है जो उन्होंने कहा है, नहीं किया है। पहले उन्होंने 1000 रुपये का फॉर्म निकाला महिलाओं के लिए, लेकिन उसको नहीं लागू किया और 2100 का लेकर आ गए। तो आप यहीं देख लीजिए कितना फ़र्क है। और हर बार उनका बस यही कहना होता है कि हमें काम नहीं करने दिया था। हाँ, तो इस बार मतलब मैम महिलाओं ने भी मूड बना लिया अपना एकदम? हाँ, हाँ, हमारी दिल्ली की महिलाओं ने सबने मूड बनाया है। अब की बार वो बदलाव चाहती है और बीजेपी को लाना चाहती है। आप भी बताइए क्या कौन है आपकी पहली पसंद, अब अरविंद केजरीवाल या मोदी या राहुल गांधी, कौन इनमें से ही बता दीजिए? मोदी जी। मोदी जी। जी, मोदी जी का कुछ सुविधा भी मिलता है या नहीं? राशन मिलता है? राशन मिलता है, कई लोगों को मैंने गैस भी दिलवाया। अरे वाह, खुद भी पाया, औरों को भी दिलवाया? नहीं, मैंने नहीं लिया। और जो मेरी बहन है जो परेशान थी उन्हें ले जाकर मैंने सुविधा दिलाई। अच्छा ये बताओ बहन जी, अरविंद केजरीवाल जी की कोई सुविधा, जैसे साफ सफाई की बात वो करते थे, एमसीडी मांगा, एमसीडी भी उनको दिया, फिर उससे पहले वो कहते थे हम पानी घर तक पहुंचाएंगे आपके और फ्री देंगे, ये सब चीज़ मिलती है या बस खाली हवाई है ये बात? देखिए, आप तो हमारी तरफ आए हैं, नहीं मिलती है। आप जाके सड़क भी देख सकते हैं, सड़क तो बनी नहीं, पानी तो दूर की बात है। तो इस बार क्या दिल्ली में? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप बताइए शबनम जी, लास्ट में क्या ये जो जोश और जो जलवा आज या जो विचारधारा आज आपके अंदर है, क्या ये 5 तारीख तक रहने वाली है या 4 तारीख में बदल भी सकती है? क्योंकि हमने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि सज्जाद नोमानी मौलाना है एक, वो मस्जिद से ऐलान किया कि सारा वोट गठबंधन को जाना चाहिए। तो अगर दिल्ली में भी कोई ऐसा ऐलान किसी मस्जिद से या किसी चौक चौराहे से होता है तो क्या मुसलमान बदल जाएगा? इस बार तो बिल्कुल नहीं बदलने का मूड है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें किसी के कहने से हमें 5 साल झेलना ना पड़े। समझ रहे हैं ना? क्योंकि इस बार हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं कि जहाँ बोल दिया वहीं भीड़ की तरफ को चल दिए। हमें इस बार सोचना है, समझना है, बच्चों को देखना है, भविष्य को देखना है, आगे सारी चीज़ों को सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है ना? और अब गर्मी आने वाली है, पानी का संकट भी है। की समस्या है, पानी के संकट को मद्देनजर रखना है। वही सारी चीज़ों को कोई ऐलान से हमारी महिलाएं या इस बार भाई कोई भटकने वाले नहीं हैं। और क्योंकि 10 साल पानी नहीं मिला है, आपको पता है, जब भी हम पानी, उन्होंने क्या बोला था केजरीवाल सरकार ने, टोटी खोलोगे तो पानी मिलेगा। इस बार जैसे ही खोले रंग बिरंगा पानी, कभी काला कभी पीला, हाँ, चार कलर का पानी आ रहा है। आप ये बताइए, पानी से सारी बीमारियां किससे होती है? डॉक्टर क्या कहता है? पानी से बीमारी होती है, ठीक है, उबाल के पीजिए। जब भी कोई बीमारी होती है आप पानी उबाल के पीजिए। आप ये बताइए कि इस पानी से कितनी सारी बीमारियां हो रही, डायरिया, मलेरिया, सारी चीज़ें हो रही हैं, इवन कैंसर तक की बीमारियां भी पानी से हो रही हैं। ये रिसर्च ने बोला है, ठीक है। 100 में से 5% लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? पानी की वजह से। इसका सारा जो ढिकरा फूटता है हमारी केजरीवाल सरकार पे फूटता है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है।